3 प्रकार के कर्म जो त्यागने योग्य नहीं है, जो आपको बंधन से मुक्ति दिलवाएंगे। ना दुख रहेगा, ना चिंता, ना भय। जीवन का आनंद होगा, जीवन की खुशियां होगी। जीवन प्रतिपल जीने का एहसास, जीवन सभी के साथ जैसे उत्सव मना रहे हो ऐसा लगने लगेगा। बस ये 3 कर्म आप प्रतिदिन निभाते चलो, यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ है आपका समर्पण, सही जगह समर्पण, कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पण, कल्याण करने वाले लोगों के साथ समर्पण। और तप है अनुसरण। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका अनुसरण करो, अर्थात जो प्रगति और विकास साधने को है उनके साथ चलो। आपका संग आपका रंग बदलता है। सही लोगों का संग करो, अनुसरण माने आपका तप। और तीसरा महत्वपूर्ण है दान। अब दान क्या है? बचपन से दान सुनते आए हैं और दान की महिमा अगाध है, ये भी हम सुनते आए हैं। लेकिन आज समझ ले वे दान क्या है। दान और कुछ नहीं, दान आपकी क्षमता से की गई सेवा है। आपकी हाल ही में जो कुछ क्षमता है, उस क्षमता से आप जितनी सेवा करते हो वो दान बन जाता है। मान लीजिए कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है और वो सभी को सफलता के राज बता रहा है। आपके पास बताने की, बोलने की वो क्षमता नहीं होगी, टूटे फूटे 2 शब्द हो गए आपके पास, लेकिन तहे दिल से किसी का कल्याण हो, इस हेतु से आप जो कुछ आपको समझता है वो समझा रहे हो, वो आपका दान बन गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप परिपूर्ण बन जावे और उसके बाद में किसी को सेवा पहुंचाए फिर ही वो दान होगा। नहीं, आपकी क्षमता के अनुसार की गई सेवा दान बन जाता है। गिलहरी, छोटी सी गिलहरी जो भगवान श्री राम के सेतु बंधन में छोटा सा कंकर सेतु बंधन के लिए डालती है, सेतु निर्माण के लिए डालती है, वो भी दान बन गया। अपनी क्षमता से किया गया दान अपनी क्षमता से की गई सेवा है। इसीलिए दान किसी भी काल में हो सकता है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में। हो सकता है कि आपके गात्र शिथिल हो रहे हैं, आप मृत्यु के बिल्कुल समीप हो, आपके हाथों से बहुत कुछ कार्य जो जवानी में होता था अब नहीं हो रहा है। फिर भी यदि आप सेवा की प्रवृत्ति, सेवा की वृत्ति, सेवा का भाव अपने हृदय में, अपने चित्त में लेकर हो, तो जो क्षमता अभी आपके पास है, उस क्षमता से आप जो कुछ कल्याणकारी कार्य कर रहे हो वो सब दान बन रहा है। इसलिए दान करने के लिए कोई अमीर होना आवश्यक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दान करने के लिए बहुत ज्यादा बलवान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, दान करने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। दान करने के लिए अमीरी नहीं चाहिए, बुद्धिमानी नहीं चाहिए और बल भी नहीं चाहिए। दान करने के लिए सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
इसको दैवी गुण ही कहा था। 16वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री ने कहा था, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अर्थात आप दान तभी कर पाओगे जब ये दैवी गुण का आप उपयोग करने की चेष्टा करोगे। ये आप में है, भाई हम में क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा का अंश जो है, ब्रह्मांड का अंश जो है, और ब्रह्मांड दानदाता है। ब्रह्मांड जैसा, परमात्मा जैसा, भगवान जैसा और दान कौन कर पाएगा? हमें तो लगता है कि हम मंदिरों में जाकर दान करेंगे, भगवान को दान करेंगे। आप भगवान को क्या दान करेंगे? भगवान आपको जो दान दे रहा है, प्रतिपल दे रहा है, वो आप लौटा भी नहीं सकते। सबसे पहली बात, प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने आपको ये जीवन दान स्वरूप दिया है। जीवन के बदले में आपने परमात्मा को क्या दिया? चलो, जीवन समझ में नहीं आता। आपको प्रतिपल जो श्वास मिल रही है, भीतर श्वास आ रही है और श्वास बाहर जा रही है, जिस श्वास के बदौलत आप जिंदा हो, ये श्वास चली जाएगी तो राम नाम सत्य होगा, धरा का धरा रह जाएगा। ना आपका मकान रहा, ना दुकान रहा, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे। आपका पद, आपका मान, आपका सम्मान, सब कुछ जगह पर रह गया। जो श्वास प्रतिपल मिल रहा है वो परमात्मा का दिया हुआ दान है। आप समझ रहे हो? जिस प्रकाश के कारण आप अपने शरीर की वृद्धि कर रहे हो, यह सूर्य का दिया हुआ दान है। आप सूर्य के प्रकाश को जो हर रोज पा रहे हो, नहीं आने दो प्रकाश 6 महीने तक। आपकी त्वचा को देखो कितने रोग जड़ेंगे, आप शायद जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सोचो, सिर्फ सोचो, प्रकाश का दान हो रहा है, पानी का दान हो रहा है, जिस जल की आपूर्ति करके आप अपना जीवन धन्य कर रहे हो, अन्न का दान हो रहा है। ये सृष्टि, ये प्रकृति प्रतिपल दान किए जा रही है, बिना कोई अपेक्षा के। एग्रीड? चारों तरफ देखो, जहां तक नजर जाती है वहां तक प्रकृति को देखो। प्रकृति कुछ न कुछ आपके लिए दिए जा रही है, आपके कल्याण हेतु दिए जा रही है। और किसी को कल्याण हेतु, उसकी प्रगति हेतु, उसकी विकास हेतु जो कुछ बिना अपेक्षा के दिया जाता है, उस दान को सात्विक दान कहा जाता है। सात्विक दान क्या है? 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में जाना पड़ेगा। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक को थोड़ा सा झांक कर देखो। दातव्यमिति यद्दानम दीयतेन उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात दान देना कर्तव्य ही है। इस भावना को मन में रखकर दान देना कर्तव्य ही है। इस भावना को मन में रखकर देश, काल और पात्र को दान देना, और हम पर किसी ने उपकार भी नहीं किए उसको दान देना, उसको दान देना सात्विक दान कहलाता है। भगवद गीता के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक, ये कल्याणकारी श्लोक है। देखो, दान देना है, ये कर्तव्य ही है।
इस कर्तव्य को 100% निभाने वाली प्रकृति, परमात्मा, इसलिए हम उनके ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं। ईश्वर को जब देखेंगे ना हम, तब उनके ऐश्वर्य को हम देखेंगे कि क्या क्षण क्षण ये दान दिए जा रहे हैं। सूर्य का दान अनोखा है, वर्षा का दान अनोखा है, नदियों का दान अनोखा है, हवा का दान अनोखा है। यूं ही कोई उनको देवता नहीं कहते। वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता। सोचो, इतना ही नहीं, पृथ्वी ने अपना अंश भी आपको दे दिया। पृथ्वी का तत्व भी आप में समा गया। जल ने आपको जीवन दिया तो जल तत्व भी आ गया, आकाश तत्व भी आ गया, वायु तत्व भी आ गया, अग्नि तत्व भी आ गया। माने आपका निर्माण करने के लिए उन्होंने अपना हिस्सा तक आपको दे दिया। क्या बड़ा दान है, देखो, अपना हिस्सा भी दे दिया। आप पंच महाभूतों से बने हैं, तो उन्होंने अपना हिस्सा आपको दे दिया, आपको निर्माण कर दिया। एक मां, एक पिता जब बच्चे को जन्म देती है तो क्या करते हैं? वो दान देते हैं। अपने अस्तित्व का ये दान है। और फिर दान देने के बाद उनका लालन पालन भी करते हैं। ये और एक बड़ा दान है। आप समझ रहे हो? आप कौन हो? आपके माता पिता का सर्वोत्तम दान हो। आप कौन हो? आप आपके माता पिता का सर्वोत्तम दान हो। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रह्मांड ने अपने पृथ्वी तत्व को, अग्नि तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को, आकाश तत्व को देकर ये सृष्टि को निर्माण किया, वैसे आपके माता पिता ने अपने तत्व को, अपने अस्तित्व को देकर आपको जन्म दिया। आप उनका दान हो। सिर्फ जन्म नहीं दिया, जन्म देने के बाद आपको छोटे से बड़ा करने के लिए न जाने उन्होंने कितना दान दिया। उसका नाम रहा होगा श्रमदान, उसका नाम रहा होगा अन्नदान, उसका नाम रहा होगा ज्ञानदान। क्या क्या दान नहीं किया उन्होंने। सब कुछ आपके लिए देते रहे, देते रहे, देते रहे। उनका ये दान सात्विक दान कहलाया। उनका ये दान सात्विक दान हो गया। लेकिन जिन माता पिताओं ने बच्चों से अपेक्षा करनी शुरू कर दी कि अरे बच्चे, मैंने तुझे जन्म दिया, छोटे से बड़ा किया, अब मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना, अब मेरे कहने में चलना, मैं बोलूँगा वैसे ही चलना, यदि नहीं चला तो फिर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, मैं कहूँगा वही पढ़ाई करना, मैं कहूँगा उसके साथ शादी मनाना, मैं कहूँगा वैसे ही अपने जीवन साथी के साथ रहना। ये तो जाति हो रही है ना। तो वो दान, जो दान देने के बाद हमें बदले में वापस कुछ करना है, इस अपेक्षा से किया जाता, वो दान का महात्म्य कम हो जाता। उसे कहते राजसी दान। भगवद गीता के 17वें अध्याय का 21वां श्लोक। आपके दान की महिमा आप समझ नहीं पाए। सात्विक दान की जगह आप राजसी दान में उतर गए कि बच्चे को मैंने जन्म दिया तो बच्चा अब मेरा सुनता जाए, बदले में वो आज्ञाकारी बन जाए। राजसी दान। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। अर्थात जो दान जबरदस्ती दिया जाता है या बदले की चाहत में दिया जाता है कि मैंने तुझे दिया है, तू लौटा, तू लौटा। पति कहता है मैंने तुझ पर उपकार किए हैं, अब तू लौटा। राजसी दान हो गया। पति कहता है नहीं,
मेरा धर्म है, दान करना मेरा धर्म है, दान करना मेरा कर्तव्य है। तू मायके को छोड़कर यहां आई है, उसे तू तेरा कर्तव्य समझती है, तू महान है। तूने अपना सरनेम तक बदल दिया मेरे लिए, हमारे वंश के लिए। तू महान है। बदले में कुछ नहीं चाहती है। देखा जाए तो हमारे घर तो आई हुई गेस्ट है, ये हमारा घर था। तू हमारे घर मेहमान बनकर आई थी, लेकिन यहां आकर घर का सारा दारोमदार संभाल लिया। सारा कुछ तूने यहां पर कर्तव्य दृष्टि से कार्य संभाल लिया। अब हमारे लिए रसोई बनाती है, अब हमारे लिए घर को झाड़ू पोछा करती है। अब इस घर को तू स्वर्ग बना रही है। गेस्ट होने के बावजूद, हम लोग होस्ट होने के बावजूद हमारे लिए सब कुछ कर रही है। तू ग्रेट है। दान देना कर्तव्य है, ये जानने वाली तू लक्ष्मी है। इसलिए तुझसे और अपेक्षा क्या करना, तू तो घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी कौन? जो आपके घर मायके से आई और आपके घर को स्वर्ग बना रही है, वो लक्ष्मी है। हालांकि गेस्ट को हम होस्ट बनकर, मेहमान को हम आतिथ्य देते हैं, इनका मतलब उनकी हम सेवा करते हैं। जो हमारे गेस्ट बनकर आते हैं और हमारी ही सेवा करते हैं, वो क्या हो गए? वो लक्ष्मी है। उनका दान सात्विक दान है, और उनसे वापसी की अपेक्षा करना कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, कमा कर ला रहा हूँ और तू फिर मुझे वापस लौटा दे, सुख दे दे, ये राजसी दान है। आप पत्नी को समझे ही नहीं। आपकी पत्नी आपकी लक्ष्मी है। क्या आपको स्वीकार है भाइयों? धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आप स्वीकार करते हो तो राजसी दान की ओर नहीं बढ़ना, सात्विक दान। एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो, जहां सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, वहां दान करने की प्रवृत्ति होती ही होती है। बिना दान की प्रवृत्ति से सेवा की वृत्ति निर्माण हो ही नहीं सकती। और अब महत्वपूर्ण बात है कि दान करने की प्रवृत्ति कहां से जगती है। भगवान श्री ने कह तो दिया कि सात्विक दान करो, दातव्य मिति यद्दानम दीयतेन उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान क्या है? दान देना कर्तव्य है, यह भावना। और जो जरूरतमंद है उसको दान देना, यह प्रवृत्ति अच्छी बात है। लेकिन यह जन्मती कब है? जब आप में करुणा भाव निर्माण होता है, तब। बिना करुणा भाव के, बिना करुणा भाव के आप दान करने की इच्छा नहीं रख पाओगे। बच्चों के प्रति करुणा है, इसलिए आप बच्चों के लिए श्रमदान कर रहे हो। एक मां अपने छोटे से बच्चे को, बीमार बच्चे को अपनी गोदी में लेकर रात रात जगती रहती है। ये श्रम क्यों कर रही है? खुद भूखी है, बच्चे को खिला रही है। अन्नदान क्यों कर रही है? क्योंकि वो करुणा से भरी है। जितनी करुणा ज्यादा, उतनी दान करने की इच्छा ज्यादा, और जितनी दान करने की इच्छा ज्यादा, उतनी सेवा की प्रवृत्ति ज्यादा। इसलिए करुणामयी भगवान कहा जाता है। भगवान करुणामयी क्यों है? क्योंकि करुणा ऐसी बात है जो दान करने पर आपको प्रवृत्त करती है। अब जो लोग दानी है,
वो महात्मा है, दानी है, वो लोग धार्मिक है। दान धर्म शब्द कितना सुंदर है देखो। लोग कहते हैं दान धर्म करो, मतलब दान करना ही धर्म है। धर्म के साथ दान शब्द जोड़ दिया और धर्म के पहले जोड़ दिया। इसका मतलब दान करोगे तो धर्म हो ही जाएगा। कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं किए तो भी अपने आप संभल जाओगे, गलतियों से बाहर निकल जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। ना दुख रहेगा, ना चिंता रहेगी, ना पीड़ा होगी, ना ही आपको बीमारियां सताएगी। भाई साहब, ये दान है, करुणा। बस करुणा बढ़ती जाए तो दान बढ़ता जाए, दान बढ़ता जाए तो सेवा बढ़ती जाए, सेवा है तो मेवा है, पुण्य उसी में है। क्या आपको स्वीकार है करुणामयी बनना, दानी बनना? क्या आपको स्वीकार है सेवाधारी बनना? क्या आपको यह पुण्य की कमाई करनी है? तो फिर हाथ ऊपर कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आओ अब हम इस करुणा को समझ लेवे, दान को समझ लेवे। क्या है दान और क्या है करुणा? करुणा और कुछ नहीं, करुणा का मतलब है सेंस ऑफ रिजॉल्व। सेंस ऑफ रिजॉल्व क्या है? कंपैशन क्या है? करुणा जिसको हम कंपैशन कहते हैं। सेंस ऑफ रिजॉल्व अर्थात जो लोग अपनी प्रगति साधते हुए अपनी विकास के लिए समस्याओं का सामना करने निकले हैं, जो लोग प्रगति या विकास साधने हेतु समस्याओं का सामना करने निकले हैं, उनकी समस्याओं की निपटारा करने के लिए मदद करना। सेंस ऑफ रिजॉल्व, प्रगति हेतु, विकास हेतु जो लोग निकले हैं, उनके रास्ते में समस्या तो आनी ही है। समस्या किसके रास्ते में? जो प्रगति करना चाहता है, जो विकास साधना चाहता है, उसके रास्ते में अनगिनत समस्याएं आएंगी। वो समस्याओं का निपटारा वो अकेला कर रहा है और आप उस समस्या में जाकर उसकी मदद कर रहे हो। आपकी करुणा बढ़ रही है, आप कंपैशनेट हो। और जब आप करुणा भाव से उसको मदद कर रहे हो, वो दान बन जाता है। सबसे बड़ा दान किसी प्रयत्नशील व्यक्ति की समस्याओं का निपटारा करने हेतु मदद करना, यह सबसे बड़ा दान है। समझ रहे हो ना? आप सोचेंगे नहीं, मैं करोड़पति हूं और मैं 5 लाख रुपए दान दे देता हूं, मंदिर को दे देता हूं, मैं सबसे बड़ा दानी। मेरा नाम देखो कितने ऊपर सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है, दान। अरे रुक, तूने 5 लाख दिए तो तू बड़ा दानी नहीं बन गया। जो प्रगति या विकास के रास्ते पर चल रहा है, उसकी जीवन में जो समस्याएं आ रही है, वो समस्याओं का निपटारा करने तू खड़ा है क्या? नहीं, मैं तो महल में बैठा हूं, मुझे पता तक नहीं कि उनको कोई समस्या भी है। मुझे क्या लेना देना उनकी समस्याओं से? मुझे पता भी नहीं कि रास्ते पर चलते हुए लोगों की क्या समस्याएं हैं। मुझे पता भी नहीं कि छात्रों की समस्या क्या है। मुझे पता नहीं कि गृहिणियों की समस्या क्या है। मुझे मालूम भी नहीं, और मैं दानी महात्मा का लेबल लेकर चल रहा हूं। रुक, तेरे पास सेंस ऑफ रिजॉल्व नहीं है, वो कंपैशन नहीं है, वो करुणा नहीं है। प्रगति या विकास के रास्ते पर चलने वाले लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए आप खड़े हो, सबसे दान महान दान हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथ देने आए थे, समस्याओं का निपटारा करने आए थे, बिना शस्त्र उठाए आए थे, युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा ये बोलकर आए थे, लेकिन धर्म का पालन करने के लिए उसको गीता सुना रहे हैं,
सबसे बड़ी बात है कि उसके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, उसकी प्रगति, उसका विकास का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा दान है। गीता एक दान है। गीता एक महान दान है। बिना कोई अपेक्षा के दिया गया दान, कि लोग मुझे गुरु कहे, कोई अपेक्षा नहीं। कि अर्जुन मेरे चरणों में मत्था टेके, कोई अपेक्षा नहीं। कब दिया? युद्ध की भूमि में। कब? सही काल, सही समय देखकर दिया है। देशे काले च पात्रे च। देशे काले च पात्रे च। सही समय आया तब दिया। इसके पहले तो कंधे में हाथ डालकर घूम रहे थे, मित्र बनकर घूम रहे थे। अर्जुन की और श्री कृष्ण की पहले बार थोड़ी मुलाकात थी। महल में बैठकर भी दे सकते थे, लेकिन तब गीता नहीं दी गई। युद्ध की कोलाहल में, भयंकर वातावरण में, शंखनाद हो रहे हैं, तब घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दे रही है, धूल मिट्टी है, कोई एयर कंडीशन कुछ नहीं है। ऐसी समय, ऐसे देश में, ऐसे काल में, और पात्र अर्जुन को दिया है, सुपात्र को दिया है, कि जो उसका सही उपयोग कर पाएगा। कुपात्र को नहीं दिया है। समझ लीजिए साहब। नहीं, मैं तो मेरे बच्चे को ही दूंगा। हमारा ये फैमिली मैटर है ना। मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा ही डॉक्टर बनेगा। वो पड़ोसी जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन बच्चा होनहार है, और मेरा बच्चा जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं लाखों रुपए खर्चा करूंगा मेरे बेटे के लिए, उसके बच्चे के लिए क्यों करूं? हालांकि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है, लेकिन वो मेरा थोड़ी है, इसलिए मैं उसको नहीं दूंगा। मेरे बच्चे को चाहे कुछ भी खर्चा आ जाए मैं करूंगा। कुपात्र को दान दे रहे हैं। और जो सत्पात्र को दान नहीं देता है, कुपात्र को देता है, वो तामस दान हो जाता है। क्या ऐसा भी है? हाँ, ये तामस दान है। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में झांको। तामस दान। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। ये हुआ 21वां श्लोक। अब 22वां देखो। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम व ज्ञातम तत्तामसम दावृतम। अर्थात जो दान बिना सत्कार किए, तिरस्कृत होकर, अयोग्य जगह, अयोग्य समय और कुपात्र को दिया जाता है, वह तामस दान होता है। जिसकी पात्रता है ही नहीं, उसको दिए जा रहे हो। क्यों? वो मेरा है, वो मेरा नहीं, मैं उसकी मोह में अटका हुआ। है तो सब तेरा है। तो यदि खुली आंखों से देखेगा तो सारा ब्रह्मांड तेरा है। तो खुली आंखों से देखेगा तो परमात्मा तेरा है, ये ब्रह्मांड तेरा है, ये प्रकृति तेरी है, समस्त समाज तेरा है। लेकिन तू मोह की दृष्टि से देखेगा तो सिर्फ तेरा बेटा तेरा है, क्योंकि धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन और कौरवों के अलावा और कोई मेरा है ऐसा सोच भी कैसे सकता है? और यदि वो सोचेगा ही नहीं तो दान करने की वृत्ति कहां से आएगी? उनके प्रति करुणा का भाव कैसे जगेगा? है तो भाइयों के ही बच्चे, है तो पंडु के ही पुत्र, लेकिन नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मोह में अटका हूं। कुपात्र दान, असमय किया गया दान। आप समझ रहे हो?
आपके घर आपने कोई बहुत बड़ी रस्म निभानी है, कोई बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हो, और जो लोग आपके घर पहुंचे पेट भरा हुआ है, अमीर घरों से है, उनको जबरन आप खिला रहे हो, ठूस ठूस के खाओ, ये आपके लिए बनाया है, खाओ, आग्रह कर रहे हो, खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, उनको बदहजमी हो रही है, खिला खिला कर आप उनको कॉन्स्टिपेशन के शिकार कर रहे हो, इंडाइजेशन हो रहा है। और कोई जिसको सचमुच दो निवाले हो जाए, मिल जाए, तो आज उसका दिन कट जाए, ऐसा भूखा आपके दरवाजे पर खड़ा है और उसको चौकीदार हकाल रहा है, उसको धुतकार रहा है, उसको फटकार रहा है। क्या आपका दान सात्विक दान है? सोचिए, क्या आपका दान सात्विक दान था? नहीं। राजस दान था? हाँ, हमारी वाहवाही हो, बहुत अच्छा ख्याल रखा, आप बड़े महान हो, बड़े ग्रेट हो, ऐसे आपके रिलेटिव्स में बोलबाला हो, आपके दोस्त मित्रों में आपका नाम हो, आप दिखाना चाहते हो कि हम कितने अमीर हैं। आपकी प्रवृत्ति राजसी प्रवृत्ति है। और यदि आप उससे भी नीचे और नीचे उतरना चाहते हो, तब तो तामसी हो जाते हो। आपके बच्चों की अलावा आपको और कोई नहीं दिखता, ना भूखा दिखता है, ना जरूरतमंद दिखता है। आपको कोई लेना देना नहीं है, आप केवल बच्चों का ही सोच रहे हो, तो आपका दान तामस दान हो जाता है। असमय दिया हुआ दान, अदेश काले यद्दानम। काल भी नहीं है, समय भी नहीं उचित, देश भी नहीं है। पात्रेभ्यश्च दीयते, वो पात्र भी नहीं है, फिर भी दिए जा रहे हो। नहीं, मेरे पास पैसा है तो मैं मेरे बेटे को तो बड़ी कार लेकर दूंगा। कितनी उम्र है बच्चे की? 17 साल का हो गया, तो 17 साल का है और मैं BMW दे रहा हूँ। 17 साल का है और मैं उसको एक अच्छी सी मोटरसाइकिल दे रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। वही बच्चा जिसको सही समय यदि दान दिया जाता, सही काल में दिया जाता, सही पात्र होने के बाद दिया जाता, तो उसका उपयोग करके वो प्रगति भी करता, विकास भी करता। आज उस बच्चे को आप दान तो दे रहे हो सकता है समझ नहीं है, समय भी नहीं है और समझ भी नहीं है, और वो एक्सीडेंट करके मर भी जाएगा, तो बाद में फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा, रोते ही रहना है, रोते ही रहना है। और क्या आप ऐसी खबरें सुनते नहीं हो? क्या आप ऐसे लोगों को जानते नहीं हो जिन्होंने असमय अपने बच्चों को व्हीकल्स देकर एक्सीडेंट करवा के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? असमय अपने बच्चों को पैसा देकर उनको नशे की आदत जब लग गई, जब वो ड्रग्स के शिकार हो गए, तब ये लोग अपने जीवन में दुख के बंधन में बंध गए, अटक गए। क्या आपने देखा नहीं है? ये सब बंधन का कार्य, बंधन का कर्म मनुष्य खुद सोच लेता है, खुद ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको दान की महिमा पता ही नहीं है। आप समझ लो। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम व ज्ञातम तत्ताम समुदावृतम। आप सत्पात्र को ही दान दे, अपात्र को नहीं, कुपात्र को नहीं। 2 प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे साहब, एक जो प्रोडक्टिव है, दूसरे जो नॉन प्रोडक्टिव है। जो प्रोडक्टिव लोग होंगे, अर्थात क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन के लिए तत्पर लोग होंगे,
आपने किसी को पैसा दिया और उस पैसे से उसने कुछ क्रिएट किया, कुछ कंस्ट्रक्ट किया, अर्थात उसने कुछ सृजन किया, अच्छा सृजन भी हुआ और अच्छी रचनाएं भी की, तो फिर आपका दान सत्पात्र को दान हुआ। वो चाहे फिर आपका बेटा हो या ना हो, आपकी बेटी हो या ना हो, आपने जिस किसी को दिया है उसने उसका उचित लाभ लिया है, मतलब उसने प्रगति साधी है, विकास साधा है। अब जब भी प्रगति विकास होता है ना साहब, तब आपका अकेले का नहीं होता। आपकी प्रगति होती है ना तो उसका प्रकाश दूसरे को मिलता ही है। दिया जब जलता है ना तो प्रकाश औरों को मिलता ही है। आपका बच्चा जब पढ़ता है ना तब फायदा केवल आपके बच्चे का नहीं होता, वो लिख पढ़ने की वजह से और हजारों लोगों का फायदा हो जाता है। सोचो ना, आपका बेटा डॉक्टर बन गया तो कितने लोगों को सेवा पहुंचाएगा। इंजीनियर बन गया, कितने लोगों को सेवा पहुंचाएगा। प्रोफेसर बन गया, कितने लोगों को। सोचो, वैसी ही बात है कि कोई एक व्यक्ति जब प्रगति की राह चलता है, विकास की राह चलता है, वो प्रोडक्टिव बन गया। प्रोडक्टिव क्या है? सर्जन करना और रचना करना, दोनों बातें मिलकर ही प्रोडक्शन होता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो लिखी हूं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन अब मैं मेरे ग्रेजुएशन को भूल गई हूँ क्योंकि गए 20 सालों से मैंने उसका कोई भी उपयोग नहीं किया। सिर्फ घर में सिर्फ चूल्हे का काम करती हूँ और घर में बस साफ सफाई करती हूँ, बाकी तो सब भूल गई। क्यों? क्रिएशन तो किया था, कंस्ट्रक्शन नहीं किया। सर्जन तो किया था, रचनाएं नहीं की। आपको क्या लगता है, आप बेटी को पढ़ाकर सिर्फ एक शोकेस में उसका सर्टिफिकेट टांगना चाहते हो, दिखावा करना चाहते हो? राजसी दान हो जाएगा। लेकिन बेटी को यदि रचनात्मक बनाते हो, पत्नी को यदि रचनात्मक बनाते हो कि जो तू कर सकती है, तूने जो सृजन किया है, क्रिएशन किया है, उसकी रचना भी करते रहे। भले उसमें से पैसा आवे ना आवे, लेकिन रचना तो होनी ही है। तब वो व्यक्ति बन गए प्रोडक्टिव। आप समझ रहे हो? प्रोडक्टिव बनने का मतलब है सर्जन और रचना दोनों का मिलाप करना, क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन का जोड़ करना। और जो व्यक्ति क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव होता है, माने जिसमें सर्जन और रचना इनका मिलाप होता है, वो ही सेवा पहुंचाता है। सर्विसेज बाद में आती है। आपकी बेटी इंजीनियर बन गई, हाँ बन गई। आपकी पत्नी, हाँ वो इंजीनियर है। फिर इंजीनियरिंग की सर्विसेज नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि रचना ही नहीं की। उसने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए ही नहीं। अब किए नहीं तो सेवा कहां से जाएगी? सेवा के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, माने क्रिएशन और सर्विसेज दोनों के बीच आती है कंस्ट्रक्शन। रचनात्मक बनो। तो आप खुद भी रचनात्मक बनो। भगवान ने आपको जो दान दिया है ना, वो सत्पात्र दान होना चाहिए, वरना वो भी कुपात्र दान हो जाएगा कि उसने आपको हवा दी, श्वास दी, पानी दिया, प्रकाश दिया, जीवन दिया, और आप क्या कर रहे हो? नहीं, ताश खेल रहा हूं, ताश के पत्ते। क्या कर रहा है? नहीं, जुआ खाने जाता हूं। क्या करता है? नहीं, शराब पीता हूं। वाह वाह वाह! भगवान ने आपको जो जीवन दिया है ना, वो भी उसकी वजह से कलंकित हो जाएगा, क्योंकि उसका दान सत्पात्र दान होना चाहिए। क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव लोगों को दिया गया दान सत्पात्र दान है। आप समझ रहे हो?
इसलिए आपको चाहिए कि भगवान आपकी वजह से कलंकित ना हो। इसलिए मुझे जो प्रकाश मिला है, जो आँखें मिली है, मुझे जो शरीर मिला है, मुझे जो श्वास मिली है, उसका मैं क्रिएशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करते जाऊँ तो मेरे हाथों से भी सर्विसेज बढ़ जाएगी, सेवाएं बढ़ जाएगी और ये चक्र चलता रहेगा। सेवा का चक्र चलेगा। प्रोडक्टिव हम बने ही बने और दूसरे प्रोडक्टिव लोगों को हम सत्पात्र दान करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। एग्रीड। रास्ते पर भिखारी है, भोजन के लिए आपको कुछ निवाले मांग रहा है, आपने उसको रोटी दे दी, वो कहता है नहीं नहीं अम्मा आप रोटी मत दो, मुझे 10 रुपए दे दो। क्यों रे 10 रुपए क्यों चाहिए? बोले नहीं नहीं मैं भोजन परचेस कर लूँगा, मैं खरीद लूँगा। अरे तो खरीदता क्यों है, ये लेना, मैं ताजी रोटी दे रही हूँ ना तुझे। नहीं नहीं वो मुझे 10 रुपए दे दो आप। क्यों? मुझे पता है तुझे क्यों चाहिए, तुझे शराब पीनी है वहाँ जाकर। चल रोटी ही मिलेंगी, पैसा नहीं मिलेगा। सत्पात्र दान हो गया है, सत्पात्र दान है। सोचिए ना आप, गीता अर्जुन ने भी सुनी, गीता संजय ने भी सुनी जिसको दिव्य दृष्टि मिली थी, और संजय ने धृतराष्ट्र को बताई उसी समय, इसलिए उसने भी सुनी। लाभ किसने किसने उठाया? प्रगति और विकास किसने साधा? जो क्रिएटिव था, कंस्ट्रक्टिव था, उसने किया और सेवा उसी ने पहुंचाई। बस सेवा पहुंचाई किसने? सेवा पहुंचाई अर्जुन ने। बस संजय ने सिर्फ धृतराष्ट्र को बताई और संजय 10 लोगों को बता नहीं सकता था, लेकिन नहीं, वो अंधे को बताई, कुपात्र को। इसलिए संजय को जो कुछ मिला था, संजय ने जिसको दिया कुपात्र दे दिया, तो संजय का दान तमस दान हो गया। और कृष्ण ने अर्जुन को दिया था तो अर्जुन ने उसका लाभ उठाया, उसने अपनी प्रगति साध ली, विकास कर लिया, उसने क्रिएशन कंस्ट्रक्शन दोनों कर लिया और समाज को धर्म की निर्माण करने के लिए, स्थापना करने के लिए सेवा जोड़ दी, तो दान सत्पात्र दान हो गया। क्या यही गीता भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नियों को सुना नहीं सकते थे? नहीं सुना सकते थे क्या? सत्यभामा को, रुक्मिणी को, जाम्बवंती को? नहीं, अर्जुन को सुनाई, सही समय सुनाई। कहते भी है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा यदि आदमी को मिल जाता है तो आदमी बिगड़ जाता है। इसलिए समय से पहले नहीं मिलना चाहिए और भाग्य से ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए। जिसकी जितनी औकात है, जितनी उसकी योग्यता है, उसके अनुसार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी औकात और कुछ नहीं होती, क्योंकि उसकी योग्यता और कुछ नहीं होती। योग्यता का मतलब है जितना मिला है उसमें से क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पूरा दांव पर लगा दूं। यदि मुझे मेरे पिता ने पैसा दिया, 100 रुपए दिया, तो मैं 100 के 100 रुपए मेरे प्रगति के लिए, विकास के लिए जोड़ता हूं, तो मैं प्रोडक्टिव पर्सन बन गया। 100 में से 50 जोड़ता हूं और 50 मनोरंजन के लिए या फिर 50 गलत कामों के लिए खर्चा करता हूं, तब भी मैं गलत रास्ते पर चला जाता हूं। क्योंकि निगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट कर जाती है, प्रगति बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती। हमने देखा है, पढ़ाई की किताबें पढ़ने में हमें उतना रस नहीं आता था जितनी हम कहानियां पढ़ने में रस लेते थे। एग्रीड और नॉट? बात तो सीधी है साहब। इसलिए आप प्रोडक्टिव बनो,
नॉन प्रोडक्टिव को चैरिटी कर सकते हो, नॉन प्रोडक्टिव को दान दे सकते हो, लेकिन वो दान भी सोच समझ कर देना है ताकि वो बिगड़ न जावे। एक भाई होता है, दूसरे भाई को पैसा देते रहता है। 1 साल दिया, 2 साल दिया, 4 साल दिया, 4 साल के बाद में उसको गालियां खानी पड़ती है। वो दूसरा भाई जिसको पैसा मिल रहा था, वो अपने भाई को गालियां देता है, अपशब्द कहता है। बड़ा भाई कहता है, भाई मैं इसको इतना मदद करता आया, 4 साल तक मैं पैसा देता आया, उसके नाम पर मैंने खेती तक कर दी, उसको मैंने एक मकान बांध के दिया, सब कुछ दिया। त्योहार था तो त्योहार के समय मैं उसको वस्त्र भी भेजा करता था, सब कुछ देते आया, फिर भी गालियां दे रहा है। आपको पता है क्या गालियां क्यों मिल रही है? गालियां आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप अपने उस भाई को दान देते रहे। वो नॉन प्रोडक्टिव था और उसको फोकट में पैसा मिलने की वजह से वो गलत रास्ते पर चल पड़ा, आलसी बन गया, प्रमादी बन गया और उस पैसे का दुरुपयोग करते करते नॉन प्रोडक्टिव पर्सन गलत रास्ते का राही बन गया, नशा का शिकार बन गया। अब उसके हाथों से कुछ होता नहीं, अब उसको करने की जिद नहीं, हिम्मत नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। अब वो लाचार बन गया है, अब वो भिखमंगा बन गया है। कोई देगा तो ही सबके सामने वो हाथ पसारते रहता है। इसलिए वो बड़े भाई को गालियां दे रहा है कि आपने मुझे कुछ देने की जगह ज्ञान दिया होता, प्रोडक्टिव बनने का ज्ञान दिया होता कि मैं जिस प्रकार से कष्ट करता हूं, श्रमदान करता हूं, मैं जिस प्रकार से अपना क्रिएशन करता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं, तू भी करता जा तो कितना अच्छा होता। मैं भी आज प्रोडक्टिव बन जाता। ध्यान रखो सर, आप अपने बच्चों को कुपात्र दान देते रहोगे, नॉन प्रोडक्टिव बच्चों को केवल देते रहोगे और वो कुछ नहीं प्रगति साधेंगे तो एक दिन आपको गालियां खानी पड़ेंगी। लेकिन यदि सोच समझकर, आंखें खोलकर बच्चे प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ये जानकर ही उनको दान करेंगे, तब शुरू में आपको सख्त आदमी है, जल्दी देता नहीं है, हमेशा ध्यान रखता है कि दिए हुए पैसे का क्या कर रहा है। शुरू में तो आपको भले ही कोसा जाएगा, लेकिन आपकी वजह से ही वो प्रोडक्टिव बन पाया, आपकी वजह से ही वो अच्छा इंसान बन पाया। इसलिए आपको बाद में भर भर के उसकी तरफ से सराहना मिलती रहेगी, प्रेम मिलता रहेगा। ये ज्ञान दान है साहब, ज्ञान दान। आपका एक एक पैसा जिसको दिया जा रहा है, आपका श्रम जिनके लिए किया जा रहा है, वो सत्पात्र हो, सत्पात्र हो, सात्विक दान कहलाएगा। दातव्यमिति यद्दानम दीयतेन उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। आपको दान तो करना है, लेकिन सात्विक दान करना है। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो फिर एक बात हमेशा याद रखना कि जब जब जिसकी जिसकी जो जो आवश्यकता होगी, जब जब जिसकी जिसकी जो जो आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता पूर्ण करने हेतु तथा उसका क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन अबाधित होता रहे, इसको ध्यान में रखकर आपको दान देना है। जब जब जिसकी जिसकी जो जो आवश्यकता होंगी वो देखकर और उसका क्रिएशन कंस्ट्रक्शन होता रहे, माने उसका विकास होता रहे, प्रगति होती रहे, वो देखकर दान देना है।
भाई साहब, किसी के ऊपर कर्जा बढ़ गया है और वो कर्जा चुकाना चाहता है, और फिर उसको दान देना कि नहीं देना? नहीं। जो आदमी ने कर्जा किया हुआ है वो उसकी गलती थी, वो खुद उसको निपटारा करे, उसका निपटारा वो खुद करे। फिर उसको दान किस लिए देना है? वो जो अब कर्जा किया हुआ है उसका निपटारा खुद करेगा। इसके अलावा जो कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, नई रचना करना चाहता है, नया क्रिएशन करना चाहता है, उसके लिए जो उसको लागत लगती है उसको दान दो। वो सत्पात्र दान हो गया। क्योंकि आपने किसी के कर्जा फेड़ने के लिए पैसे दे दिए और उसने सामने वाले को दे दिए, तो क्या होगा? सिर्फ उसके सर का कर्जा उतर जाएगा और वो नॉन प्रोडक्टिव का नॉन प्रोडक्टिव रह जाएगा, वैसा का वैसा रह जाएगा। और 4 साल के बाद देखोगे तो वो फिर से कर्जा ले लेगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिव ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं। एग्रीड और नॉट? और उसको नॉन प्रोडक्टिव ज्यादा बनाने की, भिखारी बनाने की सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। इसलिए अब उसको कर्जे का निपटारा करने दो। हाँ, उसको कर्जे का निपटारा करने के लिए कितना क्रिएटिव बनाना है और कौन से मार्ग से उसको पैसा आ सकता है, किस मार्ग से वो अधिक आय निर्माण कर सकता है, वो सारा ज्ञान दो। वो ज्ञान का दान जरूर करना, लेकिन निपटारा उसको करने दो। उसका कॉन्फिडेंस, उसका हौसला बढ़ने दो, उसकी ताकत, उसकी जिद बढ़ने दो। देखते देखते वो फिर से आपके जैसा प्रोडक्टिव बन जाएगा, फिर से क्रिएटिव बन जाएगा, फिर से कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा और समाज के योग्य हो जाएगा। ये दान यदि करते हो तो ही पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका दान तामस दान हो, राजस दान हो, तो कोई पुण्य की अपेक्षा मत करो। कोई पुण्य की अपेक्षा मत करो। कोई कर्म के बंधन से मुक्त होने की अपेक्षा ना करो। आप कहते रहोगे मैं तो दान करता हूं, फिर भी लोग मुझे गालियां देते, कोसते रहते और मुझे दुख होता है। आप दुख के बंधन से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दान कुपात्र दान है। एग्रीड? ये गलतियां आपने भी की होगी, ये गलतियां हमने भी की है, हम सब ने की है। आप इससे बाहर आ जाए। ये गीता का ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है। जब पांडव द्यूत क्रीड़ा खेलने बैठे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पासे अपनी दैवी शक्ति से पलट सकते थे, उनको जितवा सकते थे। जो कृष्ण द्रौपदी का वस्त्राहरण रोक सकते हैं, द्रौपदी को वस्त्र प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्या पांडव के पासे पलट नहीं सकते? लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे, कुपात्र दान नहीं देंगे। योग्य जहां हो रहा है, जहां प्रगति और विकास हो रहा है, वहीं पर वो दान करेंगे, बाकी जगह नहीं करेंगे। वही पांडव है जिनकी मदद के लिए कृष्ण पहुंचते हैं युद्ध भूमि में। सुपात्र दान है, सही समय, सही काल, सही देश में किया गया दान है। आप थोड़ा सावध हो जाओ भाई। इसलिए दान की महिमा को समझो, दान पुण्य को समझो, दान धर्म को समझो और गलत जगह दान मत लगाओ। मंदिर में हमारा नाम ऊंचा हो इसलिए दान मत लगाओ। दानी महात्मा है इसलिए बोलबाला हो इसलिए दान मत करो। ये क्या दान है? ये क्या दान है? नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।